श्री कृष्ण के विचार आप सब लोगों का जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा श्री कृष्ण की ये वाणी आज भी सब लोगों को मन और तन दोनों को शुद्ध करने का काम करता है। श्री कृष्ण के ये विचार सबको आज जीवन में परिवर्तन लाता है। तो उनका ये विचार था कि जिस प्रकार एक सोना लोहे के तपते हुए उस आग पे तपता है, बहुत से ऐसे डुप्लिकेट लोहे होते हैं, डुप्लिकेट ऐसे सोने होते हैं जो आग की उस ताप को, उस तपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो गल के पानी हो जाता है। उसी प्रकार इंसान यदि अपने जीवन में तमाम समस्याओं को यदि झेल लेता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, तब जा कर के उसकी जीवन में निखार आता है, उसकी जीवन में चमक आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सोना अपने लोहे के तप को बर्दाश्त करने के बाद उसकी कीमत बहुत और लोगों के गर्दन में जब जाता है, लोगों के शरीर पे जब जाता है तो एक बहुत बड़ा चमक आता है। उसी प्रकार मनुष्य के भी जीवन में जब वो अपने जीवन के तमाम समस्याओं को जब वो बर्दाश्त कर लेता है, तब उसकी जीवन में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार फूल और कांटा दोनों एक ही साथ होते हैं, लेकिन जब उस फूल का निर्माण जब कांटे के साथ होता है, कांटे के पास होता है, तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब भी कोई खूबसूरत जीवन मिलने वाला होगा तो बिना समस्याएं और बिना उलझन के नहीं मिल सकता है। तो आप भी अपने जीवन में यदि परिवर्तन कर रहे हैं और समस्याएं आ रही है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा गया है कि एक मिट्टी का बर्तन जब तक उसकी कीमत अच्छी नहीं हो सकती है, जब तक कि उस कुम्हार की चोट को बर्दाश्त न करे, यानी आग के तप को बर्दाश्त न करे। अगर इन सभी को बर्दाश्त करने की क्षमता जिस बर्तन में हो जाए, वो मिट्टी का बर्तन मार्केट में अच्छे कीमत से भी बिकती है, और वहीं पे एक वो भी मिट्टी का बर्तन जो फूट के ढेर बन जाता है। तो उसी प्रकार आपकी भी जीवन एक मिट्टी है, पर उस मिट्टी की कीमत तब अच्छी होगी, वो उस मिट्टी की कीमत तब एक बहुत बड़ी होगी जब वो तप को बर्दाश्त करेगा। श्री कृष्ण के विचार जब अर्जुन को दे रहे थे, जब श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे गुरु मंत्र, तो उन्होंने कहा था कि मन को काबू करना इतना आसान बात नहीं है। जिस प्रकार एक पागल हाथी तब तक वो आपके बस में नहीं आ सकता है जब तक आप लगातार उसको प्रयास न करें। ठीक उसी प्रकार से एक इंसान का जो मन होता है वो भी बावड़ा होता है, वो भी आपके बस में नहीं हो सकता है। वो आपको बस में करने का एक ही उपाय है, आप लगातार प्रयास करिए, लगातार नियंत्रण करिए। एक इंसान का मन इस प्रकार से काम करता है, जब एक चोर को हम जब तक एक उस पर निगरानी रखने वाला इंसान जब तक उस दरवाजे के पास बैठा होता है, तब तक चोर उसके अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन चोर के हटते ही वो चोर चोरी करने के लिए अंदर घुस जाता है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने मन पे 24 घंटे में 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 365 दिन और 24 घंटे आपको नियंत्रण में रखना होगा। तभी ये बौड़ा मन आपके हिसाब से काम करना शुरू करेगा, और अब तब जाकर के आपके हिसाब से आपकी जीवन चलना शुरू हो जाएगा, और तब जाकर के आपकी जीवन की खुशियाँ हर पल हिलोर मारना शुरू कर देगी। जिस तरीक़ा से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के जो गुरु थे, इन्होंने एक ऐसे संकल्प लिए थे जो आने वाले कलयुग में लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। तो व्यवहार करने के ऊपर उन्होंने बताया था कि सिर्फ धन के लिए भाई भाई को नहीं समझेगा, है ना, गुरु गुरु को नहीं समझेगा। आज आप देख पा रहे होंगे कि एक चेला अपने गुरु को ही